नमस्कार दोस्तों, सभी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य प्रसार चैनल के बैनर तले हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद के बारे में। सूरदास जी का अपन ने जीवन परिचय देखा। प्रमुख बिंदु देखें तो सूरदास जी का जन्म 1478 में दिल्ली के निकट सीही प्रदेश में हुआ। दूसरी मान्यता यह है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं बने, उससे पहले मथुरा के गौ घाट पर यमुना नदी के किनारे दास्य भाव के पद गाया करते थे। लेकिन जब वल्लभाचार्य जी के शिष्य बने तो उन्होंने दास्य भाव की भक्ति छोड़ करके साख्य भाव की भक्ति अपना ली। विठल नाथ जी द्वारा जो अष्टछाप के कवियों की स्थापना की गई थी, उनमें इनका स्थान सर्वप्रथम। इनकी साहित्यिक रचना की भाषा ब्रजभाषा है एवं 3 प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। यहाँ जो पद अपने को दिए गए हैं ये सूरसागर के ही अंश है। सूरसागर में एक प्रसंग आता है, उद्धव प्रसंग, जो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से संबंधित है। वहाँ से ये पद लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा आ जाते हैं, ब्रजभूमि को छोड़ करके मथुरा आ जाते हैं और मथुरा के राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं, तो उनका पीछे ब्रजभूमि में बहुत कुछ छूट जाता है। वो अपने बाल सखाओं के साथ, बाल ग्वालों के साथ गायें चराना छूट जाता है, यशोदा माता का प्यार छूट जाता है, नंद का दुलार छूट जाता है। जो गोपियाँ दिन रात उनका नाम जपती थी, जो चोरी करने के लिए भी उनका इंतजार करती थी कि आज मेरे घर में श्री कृष्ण चोरी करने क्यों नहीं आ रहा, मेरा माखन लूटने क्यों नहीं आ रहा, मेरे मटकी फोड़ने क्यों नहीं आ रहा, वो कृष्ण उनको छोड़ के चला गया, सबका दुलारा, सबका लाडला। तो अब जो है उन सबको याद सताने लगी है, कृष्ण के आने का सबको इंतजार है। वो गए थे तो सारी प्रजा, सारे गोकुलवासी बड़े दुखी थे कि ये छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि उनको जो है अपने माता पिता का, अपने नाना का उद्धार करना था और जो भूमि में कंस रूपी राक्षस का भार बढ़ा हुआ था, उस भार को भी हटाना था। तो आप सभी जानते हो कि अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा आते हैं और कंस का वध करके अपने नाना महाराज उग्रसेन और माता पिता देवकी और वसुदेव जी को कंस की कैद से मुक्त कराते हैं। कंस का वध हो जाता है, उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बना दिया जाता है और भगवान श्री कृष्ण कहीं न कहीं इन सब राजकाज में जो है व्यस्त हो जाते हैं। व्यस्तता के चलते वापस नहीं जा पा रहे हैं और उधर गोपिकाएं जो है लगातार समाचार भेज रही है, पत्र भेज रही है, संवाद भेज रही है, राहगीरों से संदेशा भेज रही है कि आप मथुरा जा रहे हो तो हमारा ये संदेश श्री कृष्ण को सुनाना। लेकिन व्यस्तता के कारण वो न तो जवाब दे पाते हैं, न उनसे मिलने के लिए लौट करके वापस जाते हैं। तो बहुत व्यतीत है और बहुत विरह में जल रही है, विरह की आग में जल रही है गोपिकाएं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण जो है एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी कह सकते हो आप। श्री कृष्ण जैसा न कोई हुआ न होगा, जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि हर माँ जो है अपने बेटे को कन्हैया के रूप में देखना चाहती है। लाड से हर माँ अपने बेटे को कन्हैया कहती है। बड़े हुए प्रेम किया तो ऐसा किया जो मतलब सार्थक था, जिस पर कोई उंगली नहीं, निष्कलंक प्रेम किया और किसी प्रकार का बंधन प्रेम के मोह में नहीं रखा। बिल्कुल स्वतंत्र प्रेम, किसी प्रकार की ऊंच नीच, जात पात, किसी प्रकार का भेदभाव उन्होंने नहीं रखा। स्वतंत्र प्रेम किया और सबको समान दृष्टि से देखें। जो युद्ध करते हैं तो ऐसा करते हैं कि एक चक्र से ही सारी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। जिन्होंने राजनीति की तो ऐसी की कि सारे पापियों का
एक ही बार में एक ही युद्ध में जो है सर्वनाश कर दिया। तो कृष्ण अपने आप में एक महान चरित्र थे और वो जो है अपने भक्तों का, अपने साथियों का समय समय पर घमंड भी दूर करते रहते थे। तो इस पाठ में इन पदों में जो है यही बातें जानने को मिलेगी। कृष्ण जी के पुराणों में साहित्यकारों ने बताया है, विद्वानों ने बताया है कि एक चचेरे भाई थे, बड़े भाई उद्धव जी, जो उनको अति प्रिय थे, बहुत अच्छे सखा थे उद्धव जी श्री कृष्ण के। और उद्धव जी जो है निर्गुण ब्रह्म की सेवा किया करते थे, निर्गुण साधना में लीन रहते थे। कृष्ण को एक साधारण आदमी मानते थे वो, और निर्गुण ब्रह्म की साधना किया करते थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। और गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम में बड़ी व्याकुल थी, बड़ी विरह में थी। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आता है कि क्यों न मैं एक तीर से दो निशाने साधूं। तो एक तो उनको उद्धव के जो ज्ञान गर्व था, ज्ञान का अहंकार था उद्धव के मन में, उसको नष्ट करना था, और दूसरा गोपिकाओं की विरह ज्वाला को शांत करना था, गोपियों के पास अपना संदेशा भेजना था। तो उन्होंने इस कार्य के लिए अपने मित्र, अपने चचेरे भाई उद्धव को चुना और उद्धव को बुला के कहते हैं कि उद्धव भैया मेरा एक छोटा सा काम कर दो। अब मानो उद्धव जी ने जो है पीएचडी कर रखी हो निर्गुण ब्रह्म के ऊपर, मुझसे अच्छा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं जितना विद्वान हूँ वैसा कोई नहीं है, ऐसा उद्धव का मानना था। भगवान जो है उसके गर्व का मर्दन करना चाहते थे, गर्व को नष्ट करना चाहते थे, उसके अहंकार को मिटाना चाहते थे। उधर गोपियों की विरह ज्वाला भी भगवान को शांत करनी थी। तो उद्धव को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उद्धव भैया मेरा एक काम कर दो। जो गोकुल की गोपिकाएं हैं वो ग्वालिने हैं, अनपढ़ महिलाएं हैं, कुछ नहीं समझती, मेरे कोई भगवान मान के बैठी है, सारा काम काज छोड़ दिया उन्होंने मेरे चक्कर में, न घर का काम करती है, न जानवरों को संभालती है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं करती, हमेशा मुझे ही रटती रहती है, मुझे याद करती रहती है। तो उनको जाके आप समझाइए कि कृष्ण में कुछ नहीं रखा, अपना काम काज करो और निर्गुण ईश्वर की सेवा करो। कृष्ण तो साधारण मनुष्य है, उससे काहे का मोह। ये जो भी प्राणी है, जो भी वस्तुएं हैं इस धरती में सब नश्वर है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी चीजों से काहे का मोह जो समाप्त होने वाली है। ऐसी चीज से प्रेम करो जो आपको, आपके जीवन को सार्थक बना दे, आप शाश्वत हो जाए। तो ये बातें समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि भैया मेरा जाके संदेशा गोपियों को सुना दो, वो मेरे को भगवान समझ बैठी है और मेरी याद में निरंतर जो है कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती है, मथुरा के रास्ते देखती रहती है कि कब लौट कर आएगा, कब लौट कर आएगा। उद्धव ने कहा कि बस इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटा काम है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाई काम हो गया, अभी जाता हूँ और समझा के आता हूँ। कृष्ण जो है बहुत चालाक थे, मन ही मन बड़ा आनंद आता है उनको। तो उद्धव को भेजते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का जैसा स्वरूप था वैसा ही उद्धव का स्वरूप था, मतलब उनकी जो है छवि एक समान दिखाई देती थी। और कृष्ण भगवान के दूत बनकर के जाते हैं तो वही रथ और वही राजसी पोशाक, राजसी वेशभूषा, और मथुरा की तरफ से आता हुआ रथ गोपिकाओं को दिखाई देता है रास्ते में। तो वो दौड़ पड़ती है, रथ दिखाई देते ही सारी दौड़ के जो है ब्रज भूमि के वन में आ जाती है। मार्ग में ही रास्ता रोक लेती है कि ये कन्हैया जैसा कौन आ रहा है रथ लेके, शायद कृष्ण ही अपने से मिलने आ रहा है। तो वो जब उद्धव जी के निकट आती है और उद्धव जी को देखती है तो उनका मन बड़ा फीका होता है, अरे कृष्ण के लिए आए थे, ये तो भोरी ही निकला। तो वापस लौट के जाने लगती है तो उद्धव उनको रोकता है, रुको रुको, मैं श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूँ।
श्री कृष्ण ने ही मुझे भेजा है, जाइए मत। ये देखो कृष्ण के नाम की चिट्ठी। और जैसे ही उन्होंने चिट्ठी दिखाई तो गोपिकाओं ने वो चिट्ठी जो है उनके हाथ से छीन ली और आपस में इतनी छीना झपटी की कि जो श्री कृष्ण का संदेशा था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। किसी के हाथ इतना सा कागज आया, किसी के हाथ इतना सा कागज आया। सब उद्धव से कह रही है कि इसमें मेरा नाम कहाँ है, इसमें मेरा नाम कहाँ है। इसमें जो एक उद्धव शतक नाम से रचना की है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, उन्होंने बड़ा अच्छा पद लिखा है इस प्रसंग को लेके, वो मैं आपको सुनाता हूँ। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन पे पावन जबे लगी। जब गोपिकाओं को पता पड़ रहा है कि अपना मन भावन, अपना प्रियतम जो है आ रहा है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, जो अपना मन भावन है, अपना प्रियतम है, अपना जो लल्ला है, अपना कृष्ण है, उसने भेजा है उद्धव को। तो सुधि ब्रज गवारिन, सुधि ब्रज गाविन में पावनी जबे लगी। ये समाचार जब मिलता है कि कृष्ण का कोई दूत आ रहा है, कृष्ण का कोई दूत आ रहा है, तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन पे पावन जबे लगी। कहे रत्ना कर ग्वालिनी की, झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी। कि कोई दूत आया है कृष्ण का संदेशा लेके, रथ रुका है नंद बाबा के बाहर, तो दौड़ दौड़ के जो है नंद बाबा के दहलीज पर, दरवाजे पर सभी गोपिकाओं की लाइन लग जाती है। उच्च की पद कंजनी के पंजनी पे, पेकी पेकी पाती छाती छोहनी छबे लगी। और जो गोपिकाएं पीछे हैं वो ऊंचे पैर कर करके देख रही है, ऊंची एड़ियां कर करके देख रही है, कौन आया है, देखा कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है। दिखाई तो कृष्ण जैसा दे रहा है लेकिन कृष्ण नहीं है। तो उच्च की पद कंजनी के पंजनी पे, पेकी पेकी पाती छाती छोहनी छबे लगी। उछक के उछल के देख रही है और जो कृष्ण का पत्र है उसको अपने सीने से लगा रही है, बार बार सीने से लगा रही है। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। मेरा नाम कहाँ है, इस पत्र में मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है, ऐसे कहने लगती है सभी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्ना कर ग्वालिनी की, झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी। उछकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेकी पेकी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। तो इस प्रकार से उद्धव जी को सब गोपियां घेर लेती है। हमारे बारे में क्या समाचार भेजा है, हमारे बारे में समाचार क्या भेजा है, मेरे लिए क्या कहा, मेरे लिए क्या कहा। उद्धव बड़े अटपटे से हो जाते हैं, बावले से हो जाते हैं। अरे तुम बेवकूफ हो क्या, मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल जाहिल हो, गंवार हो, तुम्हारे को पता ही नहीं है किस प्रकार से मैं आया हूं। इस प्रकार से डांटने डपटने लगे। तो उद्धव से कहा कि भाई तेरे जितने ज्ञानी नहीं है, तू तो PhD धारी है, पढ़ा लिखा है, हम तो मूर्ख है, गांव के गंवार हैं। यही समझ के आए थे कि हमारा कृष्ण आया है, हमारा लल्ला लौट कर आया है, इसीलिए हम आपके पास आ गए थे। तो वो कहता है कि ठहरो ठहरो, मुझे कृष्ण ने ही भेजा है और कृष्ण ने मेरे को संदेश देके भेजा है कि मैं साधारण मनुष्य हूं, मेरे से काहे का प्रेम करना। तो प्रेम करना है तो निराकार ब्रह्म से करो, कठिन योग साधना करो जिससे आपकी मुक्ति हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। कृष्ण में क्या रखा है, कृष्ण तो एक साधारण आदमी था, जीवन लेता है, जो जन्मता है वो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। कृष्ण में क्या रखा है, कृष्ण को आप छोड़िए और निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना कीजिए, कठिन योग साधना कीजिए, तब कीजिए ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए। ये बावली जैसे फटे फटे वस्त्र पहन के नहा धो, बिना नहाए धोए, खाना नहीं खाना, ये काहे का है, इससे क्या हो जाएगा। तो उद्धव उनको कहता है कि ऐसा काम छोड़िए। तो गोपियां जो है उनको बड़ा गुस्सा आता है
बड़ा दुख आता है कि कृष्ण ने संदेश भेजा है, लेकिन किस मूर्ख के हाथों संदेश भेजा है, किसको संदेश देके भेजा है, ये क्या कह रहा है। हमारा कृष्ण तो ऐसा नहीं हो सकता, हमसे दूर नहीं हो सकता। तो उसी समय जो है गोपिकाएं उद्धव को प्रत्युत्तर देने लगती है। गोपियां कहती है, निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण ब्रह्म की जो बात लेकर के आए हो, निर्गुण रूपी भगवान लेके आए हो, निराकार ब्रह्म लेके आए हो, वो किस देश का निवासी है, कहां का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोह दे बूझत सांची न हासी। हम सत्य पूछ रही है, तुझे कसम है बता, हम तेरे से मजाक नहीं कर रहे हैं, ये जो कहाँ का रहने वाला है, किस देश का रहने वाला है, माता पिता कौन है, क्या खाता है, कैसे रहता है, ये सब बताओ हमें। निर्गुण किस देश का, हमारा कन्हैया तो ऐसा था, हमारी खट्टी छाछ तक को खा जाता था, हमारे माखन को चोर के खा जाता था, हमारी दही की मटकियां फोड़ देता था, हमारे कपड़े चुरा लेता था, बड़ा नटखट था। तुम्हारा निर्गुण क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, कैसी वेशभूषा है, क्या पहनता है, क्या खाता है, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। गोपियां जो है सवालों की झड़ी लगा देती है और उद्धव से जवाब देते नहीं बनता। उद्धव को कहते हैं, तू बड़ा ज्ञानी बन रहा है, तू निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहा है, निराकार ब्रह्म की बातें कर रहा है, तो अपना ज्ञान जो है कहीं दूसरी जगह जाके सुनाना, अपना देख तू, हम हमारा देख लेंगे, हम कृष्ण में खुश है, तू तेरे निर्गुण के साथ मस्त रहे, तू तेरा देख। उद्धो तुम अपनो जतन करो, उद्धो तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो। आप जो हमारे भले की ले कह रहे हो और हमें जो है वो बुरी लग रही है, हमारे भले की नहीं लग रही है, तो क्यों बिना काम ही, बिना पैसे के क्यों ये फ्री का प्रचार करता फिर रहा है। अपना काम करो, आप अपना उपाय करो, हम अपना उपाय करेंगे। उदो तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो। जाए करो उपचार अपनो, हम जो कहती है जी की। हम सच्चे मन से कह रही है कि तुम्हें उपचार की जरूरत है, तुम मरीज हो गए, पागल हो गए हो, विक्षिप्त हो गए हो। कृष्ण से बढ़ के तो इस दुनिया में कोई नहीं है, जो है वो सब कुछ कृष्ण है हमारे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उदो हरि हमरे हम हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर दृढ़ करी पकड़ी, निस दिन कान कान जकरी। हम तो कन्हैया कन्हैया का जाप करते रहते हैं। तो ऐसे उद्धव का और गोपियों का जब प्रसंग चल रहा था, उसी समय एक भंवरा जो है उन पुष्पों में, उस बगीचे के, उस वन के पुष्पों में मंडराता हुआ फिर रहा था। तो उल्हाना देने लगती है कि कृष्ण का रंग भी सांवला है, हे उद्धव तेरा रंग भी सांवला है। जो पहले मथुरा लेके गया था कृष्ण को, वो भी सांवले रंग के थे, अक्रूर जी भी, अक्रूर जी भी सांवले, कन्हैया भी सांवला और तू भी सांवला, और ये भंवरा भी काला। इन कालों की तो कोई जात ही नहीं होती। वहां जाके लगता है कृष्ण तो जो है उस कुब्जा के प्रेम में पड़ गया। कुब्जा ने जो है जकड़ लिया अपने प्रेम में, वो कहीं जाने ही नहीं देती उसको। हम तो बुरे लगने लग गए, तो तुम्हारी कोई जात नहीं है। इस काले भंवरे को ही देख लो। भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव पर व्यंग्य बाणों की बरसात कर दी गोपिकाओं ने। इस फूल पे मंडरा रहा है, फिर दूसरे फूल में जा रहा है। इसके जो होठ है, इसके जो पैर है, इसमें पराग लगे हुए हैं। एक पुष्प के पराग लगे हुए हैं पीले रंग के, फिर दूसरे पुष्प में जा रहा है, उसके पराग ले रहा है। तो रसिक हो गया वो, तो मतलब ही हो गया। कृष्ण भी जो है शायद ऐसा ही हो गया है। तो इस प्रकार के उल्हाने गोपिकाएं उद्धव को देती है और निरुत्तर कर देती है, ब्रह्म ज्ञान के छक्के छुड़ा देती है। उद्धव जो है कन्हैया कन्हैया हो जाता है, अपने आप में बावरा सा महसूस करने लगता है। गोपियों के सामने किसी प्रकार की किसी बात का जवाब नहीं दे पाता और वापस लौटता है। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। उद्धव की ऐसी दशा देख करके जब भगवान श्री कृष्ण उसको देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं कि मेरा अहंकार जो है संपूर्ण नष्ट हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए,
आप ही इस धरातल में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में सर्वे सर्वा हो। गोपियों का प्रेम सच्चा है, मेरी निर्गुण ब्रह्म की या निराकार साधना बेकार है, व्यर्थ है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा छोड़े, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम जीत गया, योग साधना हार गई। प्रेम के वशीभूत रह करके आदमी सब कुछ कर सकता है। तो उसी प्रसंग से जो है अपने इस पाठ के दोहे या जो पद है वो आए हैं।